बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है HTML के इम्पोर्टेंट टैग्स। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट टैग्स की बात करेंगे HTML में जो यूज़ होते हैं। वैसे तो HTML के जो टैग्स हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, अपने अपने काम के लिहाज से सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बेसिक हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्ट्रक्चर अपना जो HTML में एक स्ट्रक्चर जो है वो अपना तैयार कर सकते हैं। तो आज हम उन टैग्स को देखेंगे। सबसे पहला टैग है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा टैग है? ये वर्जन 5 में अभी HTML में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें जो ब्राउज़र होता है वो बताता है, यही बताता है कि ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल जो फाइल हमने बनाई है वो कौन सी है, वो HTML की फ़ाइल है। ठीक है, तो ये टाइप हमारी एक्सप्लेन करता है किसको, ब्राउज़र को। तो ये मस्ट होता है, स्टार्ट में इसको रख लेना। फिर उसके बाद सेकंड टैग है HTML का। HTML के टैग का क्या काम होता है? HTML करता है डिफाइन HTML डॉक्यूमेंट। यानी हम अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हम बताते हैं, देखिए हम जब डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो भी उसके साथ एक्सटेंशन हमारी साथ मस्ट होती है कि हम HTML की एक्सटेंशन दें। ठीक है, एक्सटेंशन नहीं देंगे तो हमारी फ़ाइल जो है वो करेक्ट होती है, वो फिर ओपन नहीं होती, ठीक से काम नहीं करती, क्योंकि हमने एक्सटेंशन दे के बताना होता है कि ये हमारी HTML की फ़ाइल है। इसी तरह जब हम HTML की फ़ाइल पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो भी हमने सबसे पहले क्या करना है, HTML का टैग यूज़ करना है। उसके बाद है हेड टैग। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक टैग है। ठीक है, हेड टैग में हम क्या करते हैं, इसमें होता है देखिए कंटेन मेटा डाटा। मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा। तो इसमें कौन सा मेटा डाटा, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है। लाइक मैं एक टेबल बना रही हूँ तो मैं बताऊँगी कि मैं टेबल पे काम कर रही हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्यूमेंट की सारी हेड में देनी होती है, क्योंकि इसमें जो होता है डाटा के अबाउट जो डाटा स्टोर होता है वो हेड में होता है। उसी तरह नेक्स्ट अगर देखें तो टाइटल का है। ठीक है, टाइटल का टैग किस लिए यूज़ होता है, हमने एक फ़ाइल बनाई, उसको नेम भी दे दिया, अब हम चाहते हैं उसको टाइटल दें कि हमारी फ़ाइल किस पे है, यानी कौन सी टॉपिक पे हम फाइल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम टाइटल का टैग यूज़ करके टाइटल भी देंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टैग है। नेक्स्ट वन है बॉडी टैग। बॉडी टैग किस लिए यूज़ होता है, इसके अंदर हम अपना सारा काम करते हैं। बॉडी टैग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, इसमें हम अपना स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ठीक है, हमने जो भी काम करना है, जो भी स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, हम डॉक्यूमेंट्स की यानी जो भी पर्सनल काम है जो हम चाहते हैं कि यूज़र इस काम को देखे, तो हमने उसको कहाँ लिखना होता है, बॉडी के अंदर लिखना होता है। फिर है हेडिंग्स टैग। हेडिंग टैग के लिए हम H1 to H6 यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारी डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स यूज़ हो रही हैं, हम उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे, हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे। वो H1 से लेकर H6 तक है। ठीक है, 1 और 6 मीन्स हेडिंग की जो यहाँ पर हेडिंग 1 जो होगी, H1 अगर हमने लिखा तो हेडिंग साइज़ डिफरेंट होगा, H2 लिखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, 3, 4, 5 एंड 6 में मज़ीद ये डिफरेंट होते जाएंगे इनके साइज़। तो इसके अलावा हेडिंग टैग्स नहीं है, जस्ट H1 to H6 हेडिंग टैग यूज़ हो रहे हैं। फिर है पी टैग। पी टैग किस लिए यूज़ होता है, ये पैराग्राफ टैग है। ठीक है, इसमें हमने कोई भी काम जब करना हो पैराग्राफ की सूरत में, लाइक हमने हेडिंग दे दी, ठीक है, अब इसके बाद हमने अपना पैराग्राफ बनाना है तो उसमें हम पी का टैग दे के हम अपना पैराग्राफ लिख लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम अगर एक फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे। ठीक है, फिर उसका बॉडी बना के हेडिंग दे देंगे, फिर उसके साथ पैराग्राफ भी लिख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टैग हमने यूज़ कर लिए सारे। उसके बाद है BR टैग। BR का टैग क्यों यूज़ होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। यानी आपने एक लाइन ख़त्म कर ली, अब आप चाहते हो, या आप लोग लाइन में लिख रहे हो लेकिन अब आप चाहते हो कि इसको यहीं पर स्टॉप करके अगली लाइन से बात शुरू करें, तो आप BR का टैग यूज़ करके ईजिली दूसरी लाइन में जा सकते हो। ठीक है, BR का टैग आप एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हो, उसके साथ दोबारा, यानी आप चाहते हो कि ज़्यादा थोड़ी स्पेस हो तो आप 2 बार यूज़ कर लो, 3 बार यूज़ कर लो, जितना आप यूज़ कर सकते हो इसको यूज़ करके अपनी लाइन को आगे मज़ीद बढ़ते जाओ। उसके बाद है ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क है। ठीक है, ये टैग ये किस लिए यूज़ होता है, ये आपने अगर कोई भी फाइल में कमेंट वगैरह देना हो, आप यानी कमेंट देने का मतलब यही है कि आपने एक टेबल बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा रोज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम हैं, तो आप याद रखना चाहते हो कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, लाइक ये रो 1 है, रो 2 है, तो आप उसको याद रखने के लिए यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हो कि रो 1। ठीक है, ये हमारी रो 1 है, तो मैं कमेंट में लिख दूंगी कि रो 1, रो 2, रो 3। तो इसी तरह ये मज़ीद आगे जाएगा, तो हमें कमेंट में याद होगा कि हमने जब हम अपनी कोडिंग ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कमेंट रो 3 कौन सी है, तो हम डायरेक्टली जो है अपने कमेंट को देखेंगे कि रो 3 है, तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कहाँ यूज़ होती हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हमारा यही था। अल्लाह हाफिज़।